1526 ईस्वी। पानीपत का विशाल मैदान, धूल से ढका आसमान, तोपों की गड़गड़ाहट और तलवारों की चमक। एक ओर था अफगान शासक इब्राहिम लोदी, दूसरी ओर ज़ीरुद्दीन बाबर, एक विदेशी योद्धा जो फरगाना से चला था दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचने के लिए। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये था भारत के इतिहास का मोड़, जहां तलवार से ज्यादा असरदार साबित हुई बारूद और रणनीति। यहीं से शुरू हुआ मुगल युग, जो 300 वर्षों तक भारत पर छाया रहा। बाबर का जन्म 1483 में फरगाना, आधुनिक उज़्बेकिस्तान में हुआ था। वो तैमूर और चंगेज़ खान दोनों का वंशज था। कम उम्र में ही उसने काबुल पर अधिकार किया, पर उसकी नज़र थी हिंदुस्तान पर, जहां दिल्ली की सुल्तानत लोदी वंश की कलह से कमजोर हो चुकी थी। उसने 5 बार भारत पर आक्रमण किया और हर बार अपने अनुभव से कुछ नया सीखा। अंततः उसने महसूस किया, अगर दिल्ली को जीतना है तो तलवार नहीं, तोपखाना और रणनीति चाहिए। 1525 के अंत तक बाबर की सेना काबुल से निकल चुकी थी। सिर्फ 12,000 सैनिक, लेकिन अनुशासन और युद्ध कला में बेमिसाल। बाबर ने हर कदम पर तुर्की तोपखाने की रणनीति अपनाई, जिसमें पैदल सेना, तोपें और घुड़सवार एक लय में चलते थे। उसने रास्ते में पंजाब के किले जीते, सियालकोट, भेरा, लाहौर, और अंततः पहुंच गया पानीपत, जहां सामने थी इब्राहिम लोदी की विशाल सेना, 1 लाख सैनिक और 1000 हाथी। लेकिन उनमें वह एकता नहीं थी जो जीत दिला सके। बाबर की असली ताकत उसकी सोच थी। उसने तुर्की तिलंग पद्धति अपनाई। तोपों को गाड़ियों के बीच जंजीरों से बांधकर एक रेखा बनाई गई। हर तोप के पीछे तीरंदाज और बंदूकधारी खड़े थे। इससे उसकी सेना ने एक चलती दीवार बना ली। दूसरी ओर इब्राहिम लोदी की सेना बिना योजना के आगे बढ़ी। हाथी तोपों की आवाज से डरकर अपने ही सैनिकों पर चढ़ गए और युद्ध का रुख पलट गया। 21 अप्रैल 1526। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। बाबर ने खुद घोड़े पर सवार होकर नेतृत्व किया। तोपों की गर्जना के साथ उसकी सेना आगे बढ़ी। लोदी के हाथी बेकाबू हुए। अफगान सेना में भगदड़ मच गई। कुछ ही घंटों में मैदान लाशों से भर गया। इब्राहिम लोदी मारा गया और दिल्ली के किले पर बाबर का परचम लहराया। इतिहास में दर्ज हो गया, दी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसने भारत में मुगल शासन की शुरुआत की। लड़ाई खत्म हुई, लेकिन बाबर जानता था, असली चुनौती अब शुरू हुई है। दिल्ली की जनता पराया शासक नहीं चाहती थी, इसलिए उसने सख्ती नहीं, न्याय को अपनाया। उसने कहा, मैंने भारत जीता नहीं, अपनाया है। उसने अफगान सरदारों को साथ लिया और साम्राज्य की नींव मजबूत की। दिल्ली के पुराने अफगान युग का अंत हुआ और मुगल युग का प्रारंभ, जो आगे जाकर अकबर, शाहजहां और औरंगजेब के रूप में स्वर्ण युग बनेगा। बैटल, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1526। फॉट बिटवीन बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। Result, end of Delhi Sultanate, beginning of Mughal Empire. Weapon used, gunpowder artillery, first time in Indian history. Significance, established Mughal rule in India. Title, Babar, founder of Mughal dynasty. ये लड़ाई UPSC, SSC, State PSC, ONDA, CDS जैसी हर परीक्षा में पूछी जाती है। तारीख और परिणाम जरूर याद रखें। तो याद रखिए, 1526, पानीपत की पहली लड़ाई। इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान। बाबर, मुगल साम्राज्य का संस्थापक। तोपखाना, युद्ध का निर्णायक हथियार। नतीजा, भारत में 300 वर्षों तक मुगल शासन की नींव। इतिहास हमें यही सिखाता है कि रणनीति और एकता सेना से ज्यादा ताकतवर होती है।
बाबर ने साम्राज्य तो स्थापित किया, पर क्या उसका बेटा हुमायूं इसे संभाल पाया? अगले एपिसोड में देखिए कैसे हुमायूं की गलती बनी शेरशाह सूरी की जीत, और कैसे एक अफगान राजा ने बदल दी भारत की प्रशासनिक व्यवस्था। हुमायूं एंड द राइज ऑफ शेर शाह सूरी।